Okay. Shall I tell you the answers? Okay. So everyone be ready. I am telling you the answer. आप अपना चेक कीजिए अपने आंसर शीट में, ठीक है? And question number 22 is cancelled because there was some printing mistake. Okay? तो वो आपका कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? So the question number 1, correct option is B. Question number 1, correct option is B. Question number 2, correct option B. Question number 3, correct answer D. D as in Delhi. Question number 4, correct option C. Question number 5, correct option B. B as in Bombay. Question number 6, correct option D. Question number 7, correct answer B, option B. Okay. 8, B. Question number 8, correct option B. Question number 9, A. Question number 10, B. Question number 11, D. Question number 12, C. Question number 13, C. Question number 14, C. Question number 15, A. Question number 16, C. Question number 17, C. Question number 18, B. Question number 19, A. Question number 20, B. Question number 21, D. 22 is cancel, उसको कंसीडर मत कीजिए. 23, A. 24, D. And 25, D. Now count your marks. किसका बेटा? 20, B. Now everyone count your marks and tell me. Then Alicia, लिखिए आपका नाम, मैंने लिखा ना? हाँ लिखिए. कम रहेगा ये तो बहुत. लिखो. अक्षरा. ये मेरे ओके. मार्क्स की एंट्री काउंट कर रहे हैं अभी. ओके. आप एब्सेंट थे, आपने रिहान का चेक किया? कितने हैं रिहान? 20. हाँ जी प्रणव. 10. 12. ऋषित. कोविड. डाउट नहीं, अब जितना हुआ है करेक्ट उसने बोला मुझे फटाफट. बस 16 होते हैं ना मैम, 16 होते हैं इसका भी. और मेरे को 16 ग्राम के निकालना था तो मैम एन होता है ना इसमें, तो फिर एन ही हो जाएगा मैम. अभी कितने हो गए कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो वॉट एवर इट इज. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. फर्स्ट पेपर है, आप इसको दोबारा सॉल्व करके मेरे पास लेके आना. ठीक है, इसको दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है. अभी तो बहुत चलना है ये सब. क्या किया आपने 1 घंटे में? हाँ मैम वो टाइम बहुत कम था मैम, तो मैम टाइम कम था. हाँ आ रही हो गया आपका. आप क्या था? 16. ओके. हाँ जी. वेल प्रज्ञा राइट. अभी नाम याद हो जाएंगे मुझे. क्या अनिका अभी देखना पड़ेगा मेरे को. आदित्य एब्सेंट थे, सिद्धार्थ एब्सेंट हैं. 4.
ओके हाँ भाई, अब आप मुझे बताइए इन विच क्वेश्चन यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन पेपर। वन बाई वन चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 1 मिनट कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम एम्पेरिकल फॉर्मूला था, सिंपल है ये। तो आपकी इसको ट्रिक बताती हूँ, इसमें मोलर मास दिया हुआ है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, जो फॉर्मूले दिए हैं अगर आप उसका मोलर मास निकालेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 342, दिस इज अदर वे राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ओके, देखिए इन द क्वेश्चन नंबर 2 दे आर सेइंग BaCl2 plus H2SO4 is giving you BaSO4 plus 2HCl. ठीक है, is this equation balanced? Yes. ठीक है, then we know 1 mole of this is combining with 1 mole of H2SO4 to produce 1 mole of BaSO4. ठीक है, now in the question they are saying the amount of BaSO4 formed upon mixing 100 ml of 20.8% BaCl2. ठीक है, क्या लिया है उसने, 100 ml of 20.8% BaCl2. So if I am considering 100 gram of BaCl2, ठीक है, तो कितना अमाउंट है BaCl2 का, 20.8 ग्राम। कितना है ये, 20.8 ग्राम। Clear? Now come to the H2SO4. H2SO4 he is saying 50 ml, ठीक है, 9.8%। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसी में शायद आप लोग घूम गए। उसने बोला 50 ml 9.8%, तो 9.8% इज अवेलेबल इन द 100 ग्राम या 100 ml। वाटर के केस में डेंसिटी इज 1, तो वॉल्यूम शुड बी कंसीडर एज ग्राम और वाइस वर्सा। तो 100 में कितना अवेलेबल है, 9.8, तो 50 में कितना रहेगा, हाफ। गॉट इट, 100 में दिस वैल्यू इज अवेलेबल इन 100 ग्राम, तो 50 में कितना रहेगा, 50 में इट वुड बी 4.9। तो यहाँ पर आपको H2SO4 का मास कितना लेना है, 4.9 ग्राम। दिस डेटा इज गिवन, है ना, दिस वन इज, this is a given. Now find the molar mass and calculate number of moles. Okay, so if you calculate molar mass of BaCl2 it will be 208. ठीक है, तो number of moles देखिए कितना हो जाएगा, 20.8 upon 208. H2SO4 is 98. ठीक है, तो here you are getting 0.1 और here you are getting 0. कितना आएगा, 0.05। ठीक है, समझ में आया, 0.05। क्या किया मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। अब आप देखो 1 मोल से 1 मोल का रिएक्शन हो रहा था, है ना, तभी आपको BaSO4 मिल रहा था। इन दिस केस 0.1 किसका है, BaCl2, और 0.5 किसका है, H2SO4। What you need to do? Is there any limiting reagent? Yes. Which one? क्या है लिमिटिंग reagent which is available in lesser amount? क्या है यहाँ पे, BaCl2 नहीं है ना, BaCl2 का 0.1 है, H2SO4 0.05। अगर 0.1 हमें BaCl2 है हमारे पास, तो we need 0.1 मोल ऑफ H2SO4। तो इसका मतलब क्या है, अब जो BaSO4 बनेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ H2SO4 अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 मोल से 1 मोल BaSO4 बन रहा था, तो अगर मेरे पास 0.5 है तो 0.05, तो ये भी कितना बनेगा, 0.05। गॉट इट, BaSO4 कितना बनेगा, 0.05।
और अब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.05 इंटू मोलर मास ऑफ BaSO4, दैट विल गिव यू अमाउंट इन ग्राम। ठीक है, तो नहीं, क्या समझ में नहीं आया था आपको? आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला? ये पहले आपको समझ में आया 4.9 कैसे आया? ठीक है, दिस इज द अमाउंट गिवन इन ग्राम, सो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वही किया मैंने। मैम अगर क्वेश्चन में 20.8% लिखा है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो मास है? मास ही है ना, परसेंटेज, मास परसेंटेज कभी भी ऐसे लिखा जाता है। हाँ, यस, आउट ऑफ 100 है, यस। H2SO4 का इसीलिए मैंने हाफ किया है, क्योंकि 100 में 98 था, उसने वॉल्यूम कितना लिया है 50 ml, तो 50 ml में कितना मास आएगा? ओके, क्या हुआ, बोलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया बोलिए यस। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो आप नहीं कर पाए इसमें, बोलिए। ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला भी गलत किया कुछ लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों गलत हुआ? इसमें गलत होने के लिए कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको चाहिए? अच्छा, इसमें ओके, क्वेश्चन नंबर अभी आप कौन सा बोले थे? 4, मोलैरिटी निकालने वाला, राइट। देखिए इसमें क्या करना है आपको, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बोला था, M इज इक्वल टू मोलर मास इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलैरिटी। ये है आपका फॉर्मूला। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली फाइंड द मोलर मास, दिस इज शुगर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करके निकाल, अभी करिए सब लोग, क्या आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, शुगर है आपका 342, मोलैरिटी यू हैव टू फाइंड, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी तो उसने दिया आपको 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। ठीक है, तो आप इसको ml में कन्वर्ट कर लीजिए अपॉन 1000, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ओके, परसेंटेज प्योरिटी। देखिए 9th में उसने क्या बोला है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ 150 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव्स 5.6 लीटर CO2 at STP on complete decomposition। ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू राइट द इक्वेशन। क्या लिखेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट क्या देने वाला है ये ऑन हीटिंग, CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO प्लस CO2, कितना CO2 उसने बोला है यहाँ पे मिल रहा है आपको, 9th करना है। अच्छा, मुझे लगा 10th, किसी ने 10th बोला था। ओके, चलिए 9th पे आइए, ये वाला क्लियर है। 10th आता है सबको? ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने आपको क्लास में कराया था, और ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, और एक इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला था आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज, ओके, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इंटू 10 ओवर मोलर मास। ये लीजिए,
और एक लॉन्गर मेथड है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देन यू कैन फाइंड द मोलैरिटी। आप इससे आंसर निकालिए क्या आ रहा है। आंसर हम 5% सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर सिर्फ 49 सब्स्टिट्यूट 49 500 नहीं, H2SO4 कितना है आपका 98। बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व कीजिए। ऋषित आपका सही था ये वाला क्वेश्चन? नहीं, अब आप सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, ये वाले दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, बहुत फास्ट काम होगा आपका। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ क्वेश्चन है 11 भी है, 11 तो किया था हमने क्लास में। A compound contains 3.2% of oxygen. ठीक है, what is the minimum molar mass? हाँ, यानी 100 में 3.2 ग्राम ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 100 ग्राम कंपाउंड इज हैविंग हाउ मच? 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो मिनिमम कितना है ऑक्सीजन एटम विल बी अवेलेबल इन ए मॉलिक्यूल? 1। What is the atomic mass of oxygen? 16, right? So 16 will be available in how much? That will give you ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात नहीं है, आपको मोलर मास में आपका क्या कंसीडर करोगे? मिनिमम क्या रहेगा? 1 एटम रहेगा, है ना, मॉलिक्यूल नहीं। आप कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं आएगा, इट विल कंटेन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, हाँ भाई बॉयज, आप लोगों का कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? सब शांत बैठे हुए एकदम। 19 पर आ रहे हैं अभी। 13, 12 में किसको प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम है बेटा 12 में? 12 में क्या करना है आपको? ये फर्स्ट में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। आप सबका मास निकालिए। जैसे 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देखो फर्स्ट केस में आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 3.0115 into 10 to the power 23, okay. These are the number of molecules, okay. When you divide it by Avogadro's number, you will get approximate 0.5 moles. क्या मिलेगा आपको? 0.5 moles, ठीक है। सेकेंड उसने आपको दिया है 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? 10 मोल्स हो गए। सेकेंड केस में आप लीजिए 10 मोल्स। थर्ड क्या है आपका? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल? मोल्स, नंबर ऑफ मोल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब उसने आपको क्या दिया है? 1 मोल ऑफ Na2CO3, ठीक है। फोर्थ उसने क्या दिया है आपको? 33.6 लीटर CO2। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। 33.6 डिवाइडेड बाई 22.4, ये आपको क्या देने वाला है? NCO2, ठीक है। आप ऐसे करेंगे। अब आपका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मास किसका मिलेगा आपको? Na2CO3 का मोल। आप वैसे भी कर सकते हो, देखो इसको दो तरीके से याद रखो। N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, और N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास।
निकालिए ऑर्डर क्या आएगा। दिस विल बी अप्रोक्सीमेट 1.5 मोल्स। ठीक है, हाँ भाई बताइए क्या आएगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला आपका सबसे कम है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, थर्ड है आपका टेन मोल। करेंगे H2 20 ग्राम। फाइंड द मोलर मास ऑफ Na2CO3 106 ग्राम और CO2 1.5 मोल है। ठीक है, CO2 1.5 मोल का मतलब आप इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ज्यादा मास आपको किसका मिल रहा है, थर्ड का मिल रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, ये यहाँ पर भी बहुत कम नंबर है तो फर्स्ट आपका सबसे कम, फिर आपका सेकेंड, थर्ड क्या है आपका, फिर आपका आएगा CO2 फोर्थ एंड लास्ट में आएगा आपका थर्ड। ये देखिए, ओके आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है या आपको उसने ग्राम पूछा है, व्हाटएवर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 13 14 भी नहीं हुआ भाई। ओके आइए 13 पे। 13 क्या है, 2 ग्राम NO3 आयन। क्या फाइंड करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स यू नीड मोलर मास ऑफ NO3। बोलिए कितना आएगा, मोलर मास ऑफ NO3 14 प्लस 48 कितना आएगा 62। ठीक है, तो NO3 नेगेटिव इज गिविंग यू 2/62। ये हुआ आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन। नाउ फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 NO3 आयन। तो देखिए 7 किससे मिले इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन से। और ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 8, देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम, तो टोटल कितना हुआ 24। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम नाइट्रोजन एंड -1 का मतलब this species is having one more electron, there is one negative charge, तो total number of electrons कितने आ गए 32। total number of electrons कितने आए आपके 32। तो this is giving you 32 electrons in 1 NO3 negative ion। okay, अब क्या करना है, how to find the total number of electrons, आप क्या करेंगे, total नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 32 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट क्या हो गया 64/62। तो ये अप्रोक्सीमेट हम क्या कर सकते हैं इसको, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हमने लिया है, इसको हमने 1 कंसीडर किया है, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या रहेगा Na। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और बताइए 14 में क्या करना है? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में सिर्फ आपका क्या हो रहा है, आंसर सबका सेम है। क्या डिफरेंस आ रहा है आपका? डेसिमल का डिफरेंस है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। A 224 ml of triatomic gas has mass this and इतने pressure. Then the mass of one atom. ठीक है, तो first of all find the number of moles by this volume. क्या है फॉर्मूला? How to find the number of moles in this case? ये आदित्य बोलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन पेपर ले लीजिए किसी से, करिए। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? देयर आर 3 फॉर्मूले टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। बोलिए सर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स उससे कर सकते हैं, उससे भी बेटर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन आपको उसने क्या दिया हुआ है, एसटीपी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट करिए, क्या है? n इज इक्वल टू 224 ओवर 22400 वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। फॉर्मूले याद कीजिए बेटा, है ना, तो आपको ध्यान आएगा। यहाँ पर आपको PV इज इक्वल टू NRT यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाई नॉट? बिकॉज दोज कंडीशंस आर ऑलरेडी एट STP। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स? 10 to the power -2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये फॉर्मूला समझ में आया मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा है? ठीक है, अब आपको क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। और आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग द गैस इज ट्राई एटॉमिक। व्हाट डज इट मीन? 3 atoms. One molecule is having 3 atoms. So directly find number of atoms. 3 atom है, ठीक है। Number of moles -2 है into Avogadro's number. Got it? ये क्या मिला आपको? Number of atoms. ठीक है, क्लियर है? Now what is the mass of the gas? Mass of the gas कितना दिया हुआ है? Mass of gas is 1 gram. In other words, I should say 1 gram of the gas is having this much number of atoms. 1 gram of gas is having this much number of atoms. So can you find the mass of 1 atom? क्या करेंगे? Mass of 1 atom. I gave you last time one example कि आपके पास एक बैग है, उसके अंदर मैंगोज हैं। So if I am saying कि total weight is 1000 kilogram, ठीक है, and it is having 20 mangoes. So what is the weight of one mango? 1000 upon 20. Same thing we are doing here. This is the total mass. These are the number of atoms. So find the mass of one atom. क्या होगा mass of one atom? Mass of one atom 1 upon 3 into 10 to the power -2 into Avogadro's number। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कर लेंगे इससे आगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 19, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन। क्या करेंगे यहाँ पे गोविंद? सबके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालिए। 16 ग्राम मीथेन। कितना हुआ? एक्चुअली 16 तो ये तो एन बचेगा मेरा। फिर अगर मैं इसमें वैल्यू नहीं जाता 16 Na क्यों किया आपने? व्हाट इज द 16 Na? आप यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना आएगा? 1, ठीक है। तो उसके अंदर 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 मोल, 4 मोल्स। तो 16 में कितने गया था? जरूरत ही नहीं है ना उसकी। 16 आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ना। ये है आपका। हाँ,
ये आप डायरेक्ट कर रहे हो है ना, मैंने डायरेक्ट किया था तो ये आपका फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स, नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ ना, ये आपका मीथेन है ना, ये मीथेन है, तो दिस इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें कितने आपके हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो H का नंबर कितना हुआ, 4Na। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में निकालिए, 52 ग्राम, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ठीक है, हाँ, फिर उसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हाइड्रोजन आ रहा है, फिर इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसमें 22 हाइड्रोजन है, उसको मल्टीप्लाई करो मोल से, और फिर 36 में निकालो, तो आपको समझ में आएगा कि जिसका नंबर ज्यादा है वो आपका आंसर। समझ में आया कैसे करना है, कुछ बोले? ओके, हाँ जी, विच क्वेश्चन? 17 एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? 2.7 ग्राम of metal oxide contains 1.53 gram of metal. What is the mass of oxygen? 17. What is the mass of oxygen? क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उसने क्या बोला है? एक आपके पास ऑक्साइड है जो आपको पता नहीं है क्या है, which is having 2.74 ग्राम ऑफ वेनेडियम। नहीं, टोटल सैंपल आपका ये है, और इसमें वेनेडियम कितना है आपका? 1.53 ग्राम। समझिए, किसको समझ में नहीं आया था क्या है? ऑक्साइड का मास कितना है? 2.7 ग्राम, विच कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ वेनेडियम। कैन यू फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? क्या करेंगे? ऑक्सीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, राइट? कितना वैल्यू आया माइनस करके? .21 ग्राम। समझ में आ रहा है? टोटल मास दिया था आपको ऑक्साइड का, एंड इन विच वेनेडियम इज 1.53 ग्राम, तो ऑक्सीजन वुड बी 1.25 ग्राम। नाउ अप्लाई द स्टेप्स फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला। वेनेडियम कितना आएगा? 1.53। व्हाट इज द मोलर मास? 51। ऑक्सीजन 1.21 अपॉन 16। ठीक है, दिस इज गिविंग यू नंबर ऑफ मोल्स। देन फाइंड द, क्या करेंगे नेक्स्ट? रेशो। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे डिवाइड करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए मुझे ये वाला सब लोग। चलिए देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। करिए। अभी कर रहे हैं आप? ये करेक्ट है आपका? और कोई क्वेश्चन? क्या वो कोई आंसर नहीं आ रहा उसका? 19 का करिए, आ जाएगा आंसर। अथर्व आपको कोई डाउट? नहीं, कुछ नहीं। अभी आप लोग कर रहे हैं 17 राइट नाउ। 17 सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ रहा है, आपने क्या किया? इन दोनों में से जो छोटा आएगा हाँ, उसको डिवाइड करेंगे। मेरा वो हाँ, ये 1 आ रहा है, और इसको डिवाइड करो। 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ, तो करो। कितना आ रहा है? ये जीरो, आपका ये डेसिमल कैंसिल होगा, 0 करो, 0 है ना। अब आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कंप्लीटली जाएगा।
25 आएगा, हाँ 2.5 आएगा, 2.5 2.5 आएगा ना, ये 1 आ रहा है तो इसको होल नंबर में चेंज करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो गया और ये आपका 5 हो गया, तो क्या मिला आपको V2O5। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसमें प्रॉब्लम है? I'm question 19. 19th में प्रॉब्लम आ रही है? किसको प्रॉब्लम आ रही है 19th में? आई, अभी तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। चलिए देखिए 19, हाँ 20, 21, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। इतने एटम दिए हैं आपको, अभी 21 पूछ रहे हैं वो। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया उसने आपको? 16 ग्राम मीथेन। 16 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कीजिए। कितना आया? N आया 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के 1 आए। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे? 4 मोल्स। ठीक है, राइट, कितने आ गए? 4 मोल्स आ गए हाइड्रोजन के। अब दूसरे पे आइए आप, 52 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहां पर N कितना आया? बेंजीन का मोलर मास 78, तो इट इज 52/78। यानी यहाँ पे जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितना आएंगे आपके? सब चीज बराबर अप्रोक्सीमेट 0.7 के करीब आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? ये एक मिनट, ये आया आपका 0.7। इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6 इंटू 0.7 कितना हुआ? 4.2 समथिंग हुआ ना। ये आप एक बार इसको एक्यूरेट कैलकुलेट कीजिए। 52/78 कितना आ रहा है? हाइड्रोजन के मोल्स निकालने के लिए यू नीड टू चेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। कितने हैं? 6। तो 6 को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मिलेगा आपको हाइड्रोजन। यू कैन फाइंड द इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो आपने ये जो कैलकुलेट किया है, दिस इज द नंबर। 0.6 आ रहा है, 0.6। ठीक है, और इधर कितना है आपका? 6, तो ये कितना हुआ? अप्रोक्सीमेट 6.6 मोल्स। ठीक है, यहाँ पर कितने मिले आपको? बेंजीन की केस में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले? 3.6। नाउ चेक द अनदर वन, 34.2 ग्राम सुक्रोज C12H22O11। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 34.2/342। ठीक है, ये कितना आया आपका? 0.1, राइट। अब बताइए इसमें हाइड्रोजन का कितना आएगा? देयर आर 22 हाइड्रोजन, कितना मोल है? 0.1, तो ये कितना हो गया? 2.2। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 36 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है आपका 180, तो क्या हुआ ये? 36/180। तो ये भी आपका बहुत कम नंबर आएगा। ठीक है, तो फाइनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेयर यू आर गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, 21 हो गया। 21 तो हाँ मैम, वो पहले 10-23 लगा था मुझे। अच्छा, हो गया अभी ठीक है। हाँ जी, कौन सा बेटा? 23। ये अब आप खुद करो, इस तरह का थर्ड क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, क्या करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे मैक्सिमम है उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, सबको अलग अलग आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, देन यू कैन फाइंड। व्हाट एल्स? डन?
और कोई क्वेश्चन? मैडम आपका कोई 25? हाँ 5 ना, लास्ट वन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। दिस मच एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कितना आएगा? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 ओवर एवोगैड्रोस नंबर, ये आया आपका 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना था? इसमें कुछ है ही नहीं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई, और कोई प्रॉब्लम? कोविड, अब ये पूरा पेपर आप सॉल्व करके सबमिट करेंगे वापस, ठीक है? टेस्ट में इतना अच्छा नहीं हुआ है, नहीं, हम नेक्स्ट टेस्ट तो अच्छा करना ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट, आप ये इसको वापस सॉल्व करेंगे, आप और प्रणव, आप नहीं करिए, ठीक है? आप पहले फॉर्मूले अच्छे से रिकॉल कीजिए, उसके बाद इसको ध्यान से बैठ के शांति से 1 घंटे के अंदर ही करना है, ओके? मुझे सबमिट करेंगे आप दोनों लोग मंडे को, पक्का? आदित्य आप टेस्ट पेपर लीजिए मैम से, और तीनों आप मुझे सॉल्व करके सबमिट करेंगे, ठीक है? और कोई डाउट किसी का? चलिए आगे यहाँ शुरू करें। लास्ट क्लास में आपको मैंने नॉर्मेलिटी सिखाया था, राइट? यानी आप लोगों को नॉर्मेलिटी, आप प्रेजेंट थे, ठीक है? तो आपके लिए मैंने शीट तैयार की है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस की, हाँ ठीक है? तब तक आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पे शीट ओपन कर रही हूँ। मॉड्यूल, everyone is having module? Question number 67, page number 22. Question number 67, page number 22. ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए। पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 67। बुक नहीं है उधर, मोबाइल से पिक ले लीजिए एक मिनट, ठीक है? मैं अभी इधर व्हाइट बोर्ड पे ओपन कर रही हूँ, 1 मिनट में बस आ रही हूँ मैं आपको अपलोड करके। पीछे पास कर दीजिएगा लिखने के बाद क्वेश्चन। लैपटॉप सब काम कर रहा है, मुझे एक अपलोड करना था वो अपना पेपर। आप करोगे क्या या मैं कर दूँ? मोबाइल से ड्राइव में डालना है। आप नहीं तो वो फाइल को व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं उसको डाल दूँगी। वो फाइल मेरे पास मतलब उसी में है, आप माई CBSE में जाएंगे ना? अच्छा, इसी में। हाँ, माई CBSE में वर्कशीट बनी हुई है इनका, मोल कॉन्सेप्ट 2 है कि 3 है, JEE मोल कॉन्सेप्ट करके। विहान का एब्सेंट है? विहान को फीवर है। ओहो, अच्छा
ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बुक से कराती हूँ उनको। कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर देना। कोई नहीं, बाद में कर देंगे। ओके डन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 67। करिए भाई, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना सीखना है। कीजिए। लिमिटिंग रीजन कौन सा होता है? विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ठीक है, जो रिएजेंट आपका कम अमाउंट में अवेलेबल है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। यही है ना रिसेंटली? हाँ यही वाला वर्कशीट है ना? हाँ वर्कशीट है। हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसको डालो आप, जे वही जो नाम दिया था उन्हें। अब तो फोल्डर ये है संडे। इसका सॉल्यूशन भी कर दीजिए बेटा। सॉल्यूशन ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ भाई डन। Done बेटा? Okay? What is the limiting reagent? चेक कीजिए आंसर करेक्ट आ रहा है। वन मिनट देखते हैं, अगर ये शीट ओपन हो गई तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अगर ये ओके गॉट इट। चलिए ये दिस शीट इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, द कॉन्सेप्ट विच यू हैव लर्न टिल डेट। नॉर्मेलिटी मेनली यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चंस रखे नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी के। ठीक है, okay, which equations are correctly represented for 0.1 molar solution of acetic acid? What is the acetic acid? CH3COH है ना, आपने सुना होगा इसका नाम। there is one more name, IUPAC name, क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड, राइट? CH3COOH। ठीक है, तो क्या होगा CH3COH अगर डिसोसिएट होता है वाटर में?
it will produce ions, right? देखिए CH3COOH, right? It will dissociate to give you CH3COO negative plus H positive, okay? राइट तो यहाँ पर उसने OAC यानी एसिटेट आयन को बोला है OAC, ACO, ओके? देखो दिस पोर्शन CH3CO इट इज नोन एज AC, एसिटिक एसिड आप समझ सकते हैं। तो ACO नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? CH3COO नेगेटिव, राइट? तो फर्स्ट केस में क्या होगा? अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, और साथ में वाटर अगर आप लेते हैं तो वाटर कैसे डिसोसिएट हो रहा है? H2O इज गिविंग यू व्हाट? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मैंने सेपरेट लिखी है रिएक्शन सेपरेटली, इफ यू कंबाइन इट तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? क्या होगा? वाटर किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ से H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं तो फाइनली यू विल गेट H3O पॉजिटिव। Water gains one proton which is coming from acetic acid and it changes into CH3CO negative. तो when you write the equation तो क्या बोलेंगे हम? प्रोटोन, ठीक है, इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अमाउंट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दैट गिव्स यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना? ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। यहाँ पर इफ वी आर यूजिंग इक्विवेलेंट वेट तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो किसी भी इक्वेशन में मतलब आप जब स्टीशियोमेट्री में अप्लाई करते हैं तो वी डोंट नीड एनी बैलेंस इक्वेशन। हम क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटेट आयन एंड प्लस OH नेगेटिव, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? H आयन आर ग्रेटर देन OH नेगेटिव। अब सोचिए वाटर इज प्रोड्यूसिंग H पॉजिटिव आयन, एसिटेट आयन इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग H पॉजिटिव आयन, तो टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन वुड बी ग्रेटर, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है? वाटर में इफ यू आर एडिंग एसिड तो टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम्स मोर। थर्ड में आइए, थर्ड में वही कॉन्सेप्ट लगा है, एसिटिक एसिड equivalent of acetic acid is equal to equivalent of acid plus OAC। ये यहाँ पर कुछ ये क्या किया इसने? सेम, ठीक है। 0.01 आपको दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी सबका इक्विवेलेंस कैसा रहेगा? आपका बराबर रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, ओके? करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, ये आप बता सकते हैं। स्पेक्टेटर आयंस कौन से होते हैं? विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है? तो बताइए, रिएक्शन इज मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पे ध्यान रखिए। व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। नाउ गेट्स द स्पेक्टेटर आयंस। हाँ, एक्सपेक्टेड भाई मेन चीज क्या है आपका? ये है, ठीक है? व्हेन यू आर एडिंग AgNO3 एंड KCl इन अ टेस्ट ट्यूब यू आर गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ AgCl देख पा रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का कोई यहाँ पे ऐसा रोल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए, ठीक है? AgCl का रोल क्यों आपको नजर आया? बिकॉज यू आर गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। अभी ये कॉन्सेप्ट आप 12th में पढ़ने वाले हैं। लुक एट दिस मॉलिक्यूल केयरफुली, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो हियर यू आर सीइंग दिस पोर्शन, ये देखिए आपको ये नजर आ रहा है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है? द स्पीशीज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके? एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज गेटिंग +1 चार्ज, ओके? कितना चार्ज है इस पूरे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1।
टू मेक इट न्यूट्रलाइज बी आर आइन यहाँ पे आके अटैच हुआ, बी आर के ऊपर चार्ज कितना रहता है -1, ठीक है। तो व्हेन दिस स्पीशीज डिसोसिएट, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट है ये सेपरेट होता है और बी आर नेगेटिव अलग जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर बी आर नेगेटिव, समझ रहे हैं आप कैसे सेपरेट होगा ये? इट इज लाइक दिस, ये पार्ट अलग प्लस बी आर नेगेटिव अलग। ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। द स्पीशीज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इट रिमेन्स इंटैक्ट, ओके, इट डज नॉट डिसोसिएट। सिर्फ क्या डिसोसिएट हो रहा है? द आयन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड। यहां तक समझ में आया? इफ द फर्स्ट स्पीशीज is dissociating, which ion will you get? कौन सा मिलेगा यहाँ पे? Br negative. In this case you will get SO4. समझ में आया? From here you will get, okay, from here you will get this Br, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? SO4, ठीक। AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? SO4 के साथ कि Br के साथ? AgNO3 will react with halide, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? Br के साथ। BaCl2 किसके साथ करेगा? SO4 के साथ। यू विल, आपने रिएक्शन देखे ना, BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला? वन क्वेश्चन आप पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। 0.02 मोल ऑफ दिस एंड 0.02 मोल ऑफ दिस वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर। 0.02 मोल एक का, 0.02 मोल सेकेंड कंपोनेंट, दोनों को मिक्स करके 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन? मोलैरिटी विल रिमेन सेम और इट विल बी डिफरेंट? मोलैरिटी, हाउ वुड यू डिफाइन द मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर। 1 लीटर में आपने यहाँ पे मिक्स करके सॉल्यूशन कितना किया? 2 लीटर, गॉट इट। तो मोलैरिटी बिकम्स हाफ। आप 0.02 कंसीडर नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? 0.01। समझ में आया? बिकॉज द टोटल वॉल्यूम इज 2 लीटर, ठीक है, ओके। तो जब ये आपका डिसोसिएट होगा तो कहना ही राइट कि यहाँ पर 0.01 ये बनाएगा Br, 0.01 क्यों नहीं चल रहा है पेन? जितना आपने स्टार्ट किया था वो डिसोसिएट हो रहा है ना। अगर मैं 1 मोलर की बात करूं तो 1 मोलर आपको क्या मिलेगा? ये स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट वाली, और 1 मोल क्या मिलेगा? सल्फेट। इन द सेम मैनर यहाँ पर अब आपका मोलैरिटी कितना हुआ? 0.01। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Br नेगेटिव? 0.01। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सल्फेट? 0.01। ये भी हाफ हुआ। यही आपका आंसर है, बताओ, है ना? समझ में आया? करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? बी, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये आप मुझे करके दिखाएंगे। यू नो द फॉर्मूला। व्हाट इज गिवन? क्या दिया हुआ है आपको? Dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water gave a solution of density this, the molarity of the solution। बहुत आसान क्वेश्चन है, मोलैरिटी फाइंड करना है। Can we apply the direct formula? Can we apply the direct formula? नहीं, मास परसेंटेज नहीं दिया है ना, मास परसेंटेज इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आप डायरेक्ट मोलैरिटी वाले फॉर्मूले पे जाइए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, हाउ मच? 2 मोलर मास दिया है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम। समझ में आ रहा है बेटा?
डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम फाइंड कीजिए और आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं तो मोलैरिटी निकाल दीजिए। थोड़ा सा फास्ट आंसर आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर फॉर मोलैरिटी वी नीड वॉल्यूम इन लीटर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। वन पॉइंट सेवन 1.78। बाकी लोग वही कंफर्म कीजिए। इतनी देर कैलकुलेशन में नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। यस, करेक्ट ऑप्शन इज 1.78। मैंने कैलकुलेट भी कर लिया, आपसे बाद में किया था। आया आंसर? आरोही क्या हुआ? आज स्लो है थोड़ा। हाँ, हो गया। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1.78। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। मोलैलिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? अपूर्व हेल्प करेंगी, बोलिए। मोलैलिटी, मोलैलिटी, यस, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kilogram of solvent. What is solvent in this case? Water. And how many grams? 500 grams. फास्ट कीजिए फटाफट। These questions are just for your practice. जितना कम टाइम लगेगा उतना अच्छा रहेगा। मोलर मास ऑफ HCl 36.5। What is the answer? मेरी कैलकुलेशन हो गई। हाँ, करेक्ट आंसर 1 है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है। वन इज कैपिटल M, वन अदर वन इज स्मॉल m। ठीक है, तो ऐसे भी आपको दिया जाता है, ध्यान से करना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। An impure sample of NaOH weigh 40 gram and is dissolved in water to get 1 liter of solution. ठीक है, this solution is neutralized by 0.75 liter molar H2SO4. The purity of NaOH. हाँ जी, क्या करेंगे? आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको हेल्प करती हूँ। अगर आप कर पा रहे हैं अच्छा है।
एक है बेटा, कौन सा? डी। करेक्ट आंसर इज डी। ये मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्या करना है यहाँ पे, नंबर से याद रखिएगा। हाँ, देखिए उसने आपको क्या दिया है, H2SO4 दिया है और NaOH दिया है। तो फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन, क्या है आपका, NaOH प्लस H2SO4 is giving you Na2SO4 plus water, ठीक है, Na2SO4 plus water। हम इसको नॉर्मेलिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे एंड फॉर दैट वी डोंट नीड बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि 1 milli equivalence of NaOH will react with 1 milli equivalence of H2SO4, मिली इक्विवेलेंस, ठीक है। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, समझिए, देखो थोड़ा सा आप पहले इसको रिलेट करना सीखिए। अगर मैंने लिखा N इज इक्वल टू M/V, मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन V इन लीटर, ठीक है, ये आपको क्लियर है मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इफ आई एम मल्टीप्लाइंग, what I'm getting, if you multiply molarity with the volume, what will you get? Number of moles, clear है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपके पास नॉर्मेलिटी है और नंबर ऑफ ये है वॉल्यूम इन लीटर, इफ यू मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी इनटू V इन लीटर, व्हाट विल यू गेट? क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स यूज नहीं करते हैं बेटा, हम क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, गॉट इट, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, Ng लिखो उसको, राइट। इफ आई एम टेकिंग वॉल्यूम इन ml, तो अब आप इसको बोलेंगे मिली इक्विवेलेंस, हम इसको क्या बोलेंगे? मिली इक्विवेलेंस, ठीक है। N इंटू V इन ml, आप इसको क्या बोलेंगे? मिली इक्विवेलेंस। N इंटू V इन लीटर, आप उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस, ऐसे कर लीजिए, फाइन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 1 मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH विल इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, और अगर आप फर्दर भी कर सकते हैं, इट विल प्रोड्यूस 1 मिली इक्विवेलेंस ऑफ Na2SO4। यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, उसने आपको H2SO4 का कितना दिया है? 0.75 मोलर इंटू व्हाट आर द नंबर? 0.5 था, क्या था क्वेश्चन लिखा आप किसी ने? बैक स्टेज, .5 मोलर और 0.75 लीटर। ml था कि लीटर था? लीटर, ओके। ये लीटर और ये है, उसने दिया आपको 0.5 मोलर, समझिए। हम इससे जाएंगे, ठीक है। मोलैरिटी है और मेरे पास क्या है? वॉल्यूम है। कैन आई कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी? बताइए H2SO4 के केस में व्हाट इज द N फैक्टर? 2। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है? 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? मोलैरिटी इनटू N फैक्टर इज गिविंग यू नॉर्मेलिटी, समझ गए। तो यहाँ पर H2SO4 का नॉर्मेलिटी कितना आएगा बेटा? इसको मैं करूंगी तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2, दैट विल गिविंग यू नॉर्मेलिटी।
ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वी नीड टू फाइंड मिली इक्विवेलेंस H2SO4। क्या करना है, N इंटू वी, क्या हुआ 0.5 इंटू 2 इंटू 0.75, क्या मिला आपको 7.5, क्या मिला मुझे ये 7.5 मिली इक्विवेलेंस ऑफ किसका, H2SO4। नहीं, मिली इक्विवेलेंस ये हमने लीटर में लिया हुआ है ना, तो फिर ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, मिली नहीं होगा क्या। अच्छा मैंने क्या किया यहाँ पे 0.75 ही तो लिया हुआ है, नीचे आंसर में हाँ 0.75 हो जाएगा, ये लीजिए 0.75, ठीक है। आप इसको मिली इक्विवेलेंस मत बोलिए, इक्विवेलेंस, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ, एक ही बात है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो आपको मिला है इसका हमने किसके बराबर किया था, NaOH, ये सेम नंबर हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, NaOH, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है मेरे पास 0.75, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस NaOH कितना मिला मुझे 0.75। In case of NaOH, molarity and normality is same, क्योंकि वहां पे n फैक्टर कितना है 1, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होगा NaOH के, ठीक है। NaOH के केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स आर सेम बिकॉज n फैक्टर इज सेम। तो कैन यू फाइंड द अमाउंट या अमाउंट ऑफ NaOH, अमाउंट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा 0.75 इंटू मोलर मास, 0.75 इंटू मोलर मास कितना मिला ये आपको, ये मिलेगा आपको 30 ग्राम। समझ में आया। अमाउंट ऑफ NaOH कैसे, ये मोलैरिटी है, ठीक है, नहीं नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट इन ग्राम। फर्स्ट फॉर्मूला याद कीजिए क्या था आपका, N इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मैंने ये आपका कैलकुलेट किया दिस वन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वापस आइए, क्वेश्चन समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। H2SO4 दिया था उसने, H2SO4 की हेल्प से हमने फर्स्ट क्या फाइंड किया, मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, वो सेम किसके रहेंगे NaOH के रहेंगे। फिर हमने विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर एबल टू फाइंड द अमाउंट ऑफ NaOH 30 ग्राम। हाँ, क्योंकि NaOH के केस में रिप्लेसेबल OH कितना है 1 है, NaOH के केस में मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इज द सेम, ओके, समझने ये बात। अब ये जो रिएक्शन होगा ये किसका अमाउंट मिला आपको, प्योर NaOH, क्या है ये प्योर NaOH, ठीक है। और उसने आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछा था, कितना था आपका सैंपल, सैंपल वाज 40 ग्राम, सैंपल कितना था आपके पास, तो परसेंटेज प्योरिटी 40 ग्राम में 30 आपका कैसा है प्योर, तो 100 में कितना रहेगा, ये आएगा, ओके, समझे आप। आइए, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। H2SO4 की हेल्प से फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और वो हमेशा कैसे रहेंगे प्योर रहेंगे, ठीक है। फिर आप उससे परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, बाकी ये शीट आपका अपलोड है पोर्टल पे, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन भी है बेटा और ये भी है। 2 ग्राम of polybasic acid mass base is completely neutralized by this much ml of M/12 of lime water. The basicity of the acid. हाँ, polybasic का मतलब उसका basicity more than 2, 3, monobasic जैसे HCl, dibasic H2SO4, तो M/12 is the molarity, हाँ,
m/12 मतलब 1/12 समझिए आप, मोलैलिटी है उसको ऐसे लिखा जाता है m/12। यहाँ पर भी ऊपर के जैसे ही आपको काम करना है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आप देखो उसने क्या दिया हुआ है आपको, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का एन फैक्टर क्या है, व्हाट इज लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस, एन फैक्टर क्या है 2। तो आप इस मोलैलिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कीजिए, क्या करेंगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। क्या करेंगे आप, एन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी के लिए 1/12 इंटू 2। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी आपको कितना मिला 1/6, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है m मतलब मोलैलिटी m/12। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल चेंज इनटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आ गई आपकी, ठीक है। इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, मिली इक्विवेलेंस आ गए। वो मिली इक्विवेलेंस किसके रहेंगे, एसिड के रहेंगे। तो वहां पे आप उसका फैक्टर ये निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी समझ में आया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। थक गए हैं सब लोग। चलिए कोई बात नहीं, आप घर पे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। और बाकी शीट के क्वेश्चन अब हम लोग कब मिलने वाले हैं, मंडे तक आपका एक ही शीट ट्राई कीजिए और मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है। इस लेसन में अभी टाइट्रेशन रिमेनिंग है और रिडॉक्स नंबर वो हम बाद में करेंगे। तो ऑलमोस्ट आपका मोल कॉन्सेप्ट और स्टिशियोमेट्री हो गया है। मंडे लेकिन यही करने वाले हैं, फिर ट्यूसडे से शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ चेक पॉइंट भी करिए, डाउट है, हाँ डाउट आपकी भी बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ, रुक सकते हैं 5 मिनट, ओके।